अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ खोखर और फातिमा मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक नई ऑफिशियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ। इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी पर मंथ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल सिक्योर होगी और सिक्योर एरिया में होगी, एनओसी अप्रूव हाउसिंग प्रोजेक्ट में होगी, सीडीएस सेक्टर में होगी। आज का हमारा टॉपिक है अपार्टमेंट के हवाले से। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो मिनिमम अमाउंट जो है तकरीबन 40 लाख से लेके कोई 2 करोड़ के बजट में अगर वो लोग अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनको मिनिमम जो इनकम पर मंथ आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ तो E11 सेक्टर जो है वहाँ पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट की जो कीमत मिल जाती है वो तकरीबन 40 लाख से स्टार्टिंग पॉइंट है और मैक्सिमम तकरीबन 1 करोड़ तक भी चली जाती है। लेकिन उसमें अगर आप रेंटल वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 0.5 0.4 उसका आपको पर मंथ इनकम आना जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक आपके लिए बहुत ही कम बजट में एक मेच्योर प्रॉपर्टी परचेज़ करने का एक बहुत अच्छा टाइम है। आप इसके अलावा अगर मैं S13 के हवाले से बात करूं तो नस्ट यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे उनकी वजह से जो रेंटल वैल्यू है वहाँ पे ख़ुसूसन वो अपार्टमेंट को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैचलर और स्टूडेंट लोगों को जो पोर्शन वगैरह वो काफ़ी मुश्किल मिलते हैं, तो इसलिए वो अपार्टमेंट पे जाते हैं। तो अपार्टमेंट की अगर आप वहाँ पे एक चीज़ 70 लाख रुपए में परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी तकरीबन 30 से 35 हज़ार पर मंथ आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा B17 में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपको स्टूडियो अपार्टमेंट तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए में मिल जाता है। 2 बेड आपको 55 से 70 लाख के बिटवीन मिल जाता है। तो वहाँ पे भी रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें E11 CDA आ गया और जो मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी है मार्गला रोड बनने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी रेंटल वैल्यू के हवाले से और एक्सेस बहुत इजी हो गया है मेन इस्लामाबाद से। अब आपको ज़्यादा GT रोड यूज़ नहीं करना पड़ता इस्लामाबाद वालों को। और इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का इसलिए जो सराउंडिंग H13 आता है G13 के अपोजिट सेक्टर, तो वहाँ पे इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक तो नस्ट यूनिवर्सिटी है, दूसरा मेट्रो स्टेशन की वजह से लोगों को काफ़ी वहाँ पे आसानी है। जो रसाई है वो बहुत इजी हो जाती है, जिसमें आपको अपनी कन्वेंस ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेट्रो स्टेशन वहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत ही कम बजट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपकी सालाना जो आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी काफ़ी इंक्रीज़ करेगी। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक चीज़ आपको साथ रेंटल वैल्यू भी दे रही है तो आप उसको कैलकुलेट करें, प्लस आपका जो सालाना इंक्रीमेंट है वो भी उसमें ऐड करें, तो ये एक मैच्योर प्रॉपर्टी है और इसके जो लॉसेस के चांस है वो भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि CDA का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करते हैं तो जो चीज़ एक CDA में, तो इस तरीके से जो E11 सेक्टर को समझते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरीके से जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब हो गए, इसके अलावा स्टूडेंट के लिए और फर्दर जो भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं जो कम बजट में वहाँ पे CDA सेक्टर F10 F11 को अफोर्डेबल नहीं कर पाते तो वो E11 शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे भी रेंटल वैल्यू और डेली बेसिस के ऊपर भी कुछ लोग अपार्टमेंट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो मंथली इनकम है वो आना स्टार्ट हो जाएगी और एक हैंडसम अमाउंट होगी एक कम बजट के ऊपर, जिसमें टेंशन ये भी नहीं होगी कि आपकी प्रॉपर्टी लॉस में जाती है, उसका रेट कल को रिवर्स हो। ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे आपकी सालाना इंक्रीमेंट साथ साथ इंक्रीज़ होती रहेगी, प्रॉपर्टी भी आपकी वैल्यू अप होती जाएगी और आपको पर मंथ जो मंथली इनकम है वो भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपसे शेयर करने का मकसद भी यही था कि प्लाट्स जितने में आपने एक 70 लाख रुपए में परचेज़ करना है किसी भी फर्दर इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरिया में, तो आप 70 लाख में एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लें तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा और उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छी मिलेगी और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपकी सिक्योर होगी और उसका सालाना इंक्रीमेंट भी आपके उस प्लाट से ज़्यादा होगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारी टीम से रब्ता करें और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।